नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी के भाषण में क्या भूचाल आया था कि पीएम मोदी को अपनी बात रोकनी पड़ी। सामने बैठी पब्लिक के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, लोग सिक्योरिटी वालों को इशारे करने लगे और उसके बाद कुछ देर के लिए भाषण रुकता है। फिर पीएम मोदी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। विपक्षी नेता अब इसे लेकर चटकारे ले रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या, ये अब्बा ढब्बा वाला सीन कैसे हो गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस को कोसते हुए क्या बोला अरुणाचल प्रदेश में, जिसे लेकर पुराने भाजपाई दिग्गज भाजपाई रहे यशवंत सिन्हा ने जवाब दिया है। पहले बात करते हैं पीएम मोदी के भाषण में आखिरकार हुआ क्या, जिसे लेकर ट्रोल किया जा रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर वाला सवाल उठाया जा रहा है। पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, अपनी बात पब्लिक के सामने रख रहे थे। इतने में क्या होता है कैमरे में, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जरा वीडियो देखिए। हमने दिल की दूरी भी मिटाई है, दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं। इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार। अब देखिए, पीएम मोदी खामोश हो जाते हैं और पब्लिक के चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। और ये देखिए, बीच में एक पोस्टर आता है। आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए। हर कोई हैरान है, सिक्योरिटी वालों को इशारे किए जा रहे हैं कि जरा देखिए सामने कौन आ गया। और हर कोई परेशान है। ये देखिए, ये इशारे किए जा रहे हैं कि देखिए इसे रोकिए। इस तरह की बातें हैं। बहुत सारे लोगों की आंखें बोल रही हैं, बहुत सारे लोग परेशान दिखाई देते हैं और फिर पीएम मोदी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कैमरे में साफ दिखाई देता है कि बीच में कोई पोस्टर दिखाता है। वो पोस्टर विरोध का था या समर्थन का था, पीएम मोदी के विरोध में था या प्यार में था, ये तो सुरक्षा अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन देखकर प्रतीत होता है कुछ सेकंड के लिए जो कैमरे में सामने आया कि पब्लिक ने दिखाया कि देखिए पोस्टर दिखाया जा रहा है, कैमरे में सामने आता है, सिक्योरिटी वाले उसके बाद हरकत में आते हैं और फिर पीएम मोदी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसने पोस्टर लिया था या तो कोई गलती से कैमरे के सामने आ गया या जानबूझकर आ गया, उसे सुरक्षा अधिकारियों ने वहां से हटा दिया। इस सीन को लेकर विपक्षी नेता अब क्या आरोप लगा रहे हैं, किस तरह पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं? सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठा दिया और क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी का ये वीडियो शेयर करते हुए। टेलीप्रॉम्प्टर गया क्या? पीएम मोदी जब रुकते हैं तो सुप्रिया श्रीनेत उसे लेकर सवाल उठाती है कि क्या टेलीप्रॉम्प्टर चला गया। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि टेलीप्रॉम्प्टर वाला ये सीन दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति पोस्टर दिखा रहा था उसकी वजह से पीएम मोदी को भाषण रोकना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते ही मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया क्या? भाजपा सरकार किसी भी साजिश से इनकार कर रही है। तो कटाक्ष कर रहे हैं कि सरकार तो साजिश से इनकार कर रही है, लेकिन हुआ तो हुआ क्या। दोस्तों, मजाक के बीच गंभीर बात यह है कि पीएम मोदी के पास आखिरकार कोई व्यक्ति कैसे जा सकता है। पीएम मोदी की सुरक्षा का यह मामला है, चाहे समर्थक हो चाहे विरोधी हो, दोनों ही सूरत में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि समर्थन करने वाले को तो पीएम मोदी दूर से देख लेते हैं। चाहे कोई बच्चा पेंटिंग लेकर आया है, कोई भी गिफ्ट पीएम मोदी के लिए लेकर आता है तो अपने सुरक्षा कर्मियों को पीएम मोदी बोलते हैं और चिट्ठी लिखने की बात करते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। तो प्यार से उस तोहफे को कबूल कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई दिया वो ये दिखाई देता है कि मंच के बिल्कुल पास में ही कोई आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि डी एरिया के आसपास आ जाता है। डी एरिया यानी पब्लिक और मंच के बीच जो जगह होती है, उस एरिया के आसपास कोई आया और उसने कैमरे के सामने ये पोस्टर दिखाने की कोशिश की। अब कांग्रेस वाले इसे लेकर पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो पीएम मोदी भी सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस का लगातार मजाक उड़ाते रहे। हालांकि पहले के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया करते थे। जब प्रधानमंत्री के तौर पर आप जाते हैं तो आप बीजेपी के नेता नहीं होते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री होते हैं। आपको बीजेपी शासित राज्य में भी जाना होता है, कांग्रेस शासित राज्य में भी जाना होता है, चाहे किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक मंच को साझा करते हैं, उद्घाटन या शिलान्यास होता है तो वो सरकारी कार्यक्रम होता है, वहां पर कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी ने जीएसटी पर ऐसा किया,
नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विकास को लेकर ऐसा किया और कांग्रेस को किस अंदाज में कोसने का काम किया। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी ने किया एक सरकारी कार्यक्रम में, जरा सुनिए। कांग्रेस की एक पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है उस काम को वो कभी हाथ ही नहीं लगाते, भाग जाते। तो कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस विकास के मुश्किल काम नहीं करती, भाग जाती है। हालांकि पीएम मोदी को लेकर भी कई विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं कि पीएम मोदी कौन सा मुश्किल कामों को हाथ लगाते हैं। चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे हमारे बेरोजगार हों, वो लगातार पीएम मोदी को मुश्किल काम देते रहते हैं। परीक्षा पर चर्चा करना आसान है, रोजगार पर चर्चा करना मुश्किल काम है। तो क्या पीएम मोदी ने वो मुश्किल काम किया? मणिपुर जब हिंसा में जल रहा था तब जाना मुश्किल था, अब जाना आसान था, तो अब जाकर पीएम मोदी मणिपुर गए हैं। इसी तरह ये बोलना आसान है कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, लेकिन देना मुश्किल काम है। तो क्या पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम किया? ट्रंप के साथ दोस्ती दिखाना आसान काम है, ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब देना मुश्किल काम है। जो H1B वीजा वाला नियम आया है, क्या पीएम मोदी ने ट्रंप को बोला कि दोस्त तुमने ये क्या किया, इसे तुरंत वापस लो? ये बोलना बहुत मुश्किल है। हालांकि ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने का काम ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष कर चुके हैं, इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति कर चुके हैं। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है, लेकिन पीएम मोदी ने यह मुश्किल काम अब तक नहीं किया है। जबकि परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने खुद यह गुरु मंत्र दिया था कि पहले मुश्किल काम करने चाहिए, उसके बाद आसान काम करने चाहिए। पहले मुश्किल सवालों का समाधान करना चाहिए, उसके बाद आसान सवाल लेने चाहिए। लेकिन पीएम मोदी क्या पहले मुश्किल काम एजेंडे पर लेते हैं? कांग्रेस को कोसना आसान है, अपनी 11 साल की उपलब्धियां बताना मुश्किल है। अब इसे लेकर भाजपा के दिग्गज नेता रहे पूर्व भाजपाई यशवंत सिन्हा पीएम मोदी को आईना दिखाते हैं। जब एक बार फिर पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर कांग्रेस को सुनाया, पूर्व सरकारों की आलोचना की, दावा किया कि पूर्व सरकारों में भारी भरकम टैक्स होता था, तो यशवंत सिन्हा याद दिलाते हैं कि जीएसटी की शुरुआत 2017 में जब की गई तो उस वक्त आखिरकार किसकी सरकार थी? यशवंत सिन्हा क्या कहते हैं पीएम मोदी के लिए? यशवंत सिन्हा कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने साल 2017 में जीएसटी लाकर लोगों की मुश्किल बढ़ा दी और एक भारी गलती करने का काम किया। असल में तो यह गब्बर सिंह टैक्स था। देश को पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस गलती को दुरुस्त करने का काम किया और जीएसटी 2 लेकर आए। तो यशवंत सिन्हा कटाक्ष करते हैं कि 2017 में क्या कांग्रेस की सरकार थी? जीएसटी आखिरकार कौन सी पार्टी लेकर आई थी? यशवंत सिन्हा ये कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी पुरानी जीएसटी को लेकर कांग्रेस सरकार को कोसे जा रहे हैं। जबकि विपक्षी नेता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब जीएसटी काउंसिल में तमाम राज्य मिलकर फैसला लेते हैं, चीज़ों के दाम निर्धारित करते हैं कि कितना टैक्स होगा, तो फिर अकेले पीएम मोदी इन सुधार का क्रेडिट आखिरकार कैसे ले सकते हैं? ये तो सामूहिक फैसला है। ये बुनियादी सवाल देश के विपक्षी नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। ये बयान दिए जा रहे हैं कि कई साल तक विपक्षी नेताओं ने रिक्वेस्ट की, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने रिक्वेस्ट की, उसके बाद जाकर जीएसटी में यह फैसला लिया गया है और अकेले पीएम मोदी इसका श्रेय खुद ले जाना चाहते हैं। आप इस तरह की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।